हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग इसमें त्रिकोणमितीय फलन के आलेख का प्रांत और परिसर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के कोण को देख लिए थे, सभी 360 डिग्री तक के कोणों को देख लिए थे त्रिकोणमितीय अनुपात का। आज हम लोग इसमें त्रिकोणमिति के फलन के आलेख का प्रांत और परिसर पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, उसका रेंज और डोमेन कितना होता है, मतलब प्रांत और परिसर कितना होता है। तो चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइन एक्स का साइन एक्स बराबर ग्राफ खींचते हैं। मान लेते हैं फंक्शन y बराबर साइन एक्स। इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। देखिए, इसके लिए हम एक एक्स अक्ष ले लेते हैं और एक वाई अक्ष ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे होगा 90 यानी कि π/2। यहाँ पे हो जाएगा पाई। उसके बाद यहाँ पर जाएगा 3π/2 और यहाँ पे 2π, या इसको 90, 180, 270 और 360 भी बोल सकते हैं। इधर माइनस का हो जाएगा π/2 ले लेते हैं, इधर माइनस का पाई ले लेते हैं, फिर इधर माइनस का 3π/2 ले लेते हैं और यहाँ पे 2π ले लेते हैं। तो देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा। तो हम जानते हैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। मतलब साइन में अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पे माइनस का 1 है और यहाँ पर प्लस का 1 है। तो साइन में 0 डिग्री पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 डिग्री पे जो वैल्यू होता है साइन 0 का 0 होता है और 1 पर मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसका ग्राफ जो हो जाएगा 1 पे मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब यहाँ से ये ऐसे बढ़ेगा ग्राफ, इस तरह से ऐसे हो जाएगा ग्राफ। फिर पाई पे 0 हो जाएगा, फिर इस पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर इधर पाई पे 0 हो जाएगा। तो इस तरह से साइन एक्स का ग्राफ हो जाएगा। फिर ये ऐसे 2π पे 0 हो जाएगा, 3π बढ़ेगा, ये फिर ये इधर की और नीचे ऐसे हो जाएगा। तो साइन एक्स का ये ग्राफ हो जाएगा। और साइन एक्स का ये इन्फिनिटी ऐसे चलते रहेगा और ये भी इन्फिनिटी तक ऐसे ही, मतलब अनंत तक ऐसे चलता रहेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया। अगर इसके हम डोमेन की बात किया जाए, डोमेन क्या होता है, एक्स के वे सभी परिभाषित मान होते हैं। एक्स के सभी परिभाषित मान, मतलब एक्स जहाँ जहाँ परिभाषित हो सकता है वो डोमेन होता है, मतलब प्रांत होता है। तो डोमेन, इसका डोमेन हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक हो जाएगा। यानी कि बोल सकते हैं सभी रियल नंबर जो होगा इसका प्रांत हो जाएगा। उसके बाद अगर रेंज की बात किया जाए, तो देखिए रेंज क्या होता है, रेंज y के सभी संभव मान, y का जितना भी संभव मान होगा वो सारे रेंज हो जाएगा। मतलब y एक्स में जितना भी सभी संभव मान होगा वो उसका रेंज होएगा। तो देखिए साइन एक्स का रेंज की बात किया जाए, रेंज मतलब परिसर की अगर बात किया जाए, परिसर, तो रेंज का अगर हम बात करेंगे तो देखिए रेंज इसका कितना होता है, अधिक से अधिक मैक्सिमम कितना गया है 1 और कम से कम कितना है माइनस का 1। इसकी रेंज की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 1 से प्लस का 1 तक इसका रेंज हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। तो साइन एक्स का देख लिए ग्राफ कैसा होता है। इसका ग्राफ जो होता है 0 डिग्री पे 0 होता है और π/2 पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मतलब अधिकतम वैल्यू होता है π/2 पे। इसी तरह से फिर 3π/2 पे एक मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, फिर 2π पे 0 हो जाता है। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि साइन का जो वैल्यू
जीरो होता है, जीरो पे हो जाता है, उसके बाद पाई पे हो जाता है, उसके बाद 2 पाई, मतलब n पाई पे, मतलब सभी n पाई पे पाई का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। साइन का वैल्यू जीरो हो जाता है n पाई, जैसे 0 पाई, 2 पाई, इसके बाद 3 पाई, 4 पाई, इस तरह से n पाई पे साइन का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो देखिए इसके लिए हम कुछ इस तरह ग्राफ बनाया है। ग्राफ ये है, ग्राफ देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया है साइन y बराबर साइन x का ग्राफ खींचे हैं। जीरो पे क्या होता है, जीरो होता है, और उसके बाद पाई/2 पे मैक्सिमम वैल्यू होता है, पाई/2 पे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होता है। उसके बाद फिर पाई पे जीरो हो जाता है, फिर 3 पाई/2 पे मैक्सिमम वैल्यू होता है। उसके बाद 5 पाई/2 पे फिर मैक्सिमम, और देखिए n पाई पे क्या होता है, वैल्यू जीरो आते जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन में n पाई पे वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। मतलब जीरो n की जगह n जहाँ पे एक पूर्णांक हो जाएगा, और इधर माइनस में भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ से साइन एक्स का ग्राफ देख लिए, और इसका हम डोमेन और रेंज, डोमेन देखे थे। डोमेन सभी वास्तविक संख्या ले सकते हैं, और इसका रेंज की अगर हम बात किया जाए तो -1 से +1 के बीच में इसका रेंज होता है। रेंज मतलब y का सभी संभव मान, और ये प्रांत हो जाएगा x के सभी मान जिसके लिए परिभाषित हो, x के सभी मान जिसके लिए परिभाषित होता है। चलिए हम देखते हैं y बराबर cos x का ग्राफ। तो y बराबर cos x का ग्राफ, तो देखिए y बराबर cos x हम जानते हैं कि cos में y बराबर f(x) बराबर कोई फंक्शन ले लिए, मतलब y बराबर cos x ग्राफ ले लिए, तो f(x) फंक्शन ले लिए, और cos x अगर आप देखते हैं तो हम जानते हैं cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है cos में। तो इसका हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मान ले लेते हैं 1, और मिनिमम मान ले लेते हैं माइनस का, क्योंकि हम जानते हैं cos का जो वैल्यू होता है 1 और -1 के बीच में होता है। तो इसकी ये 0 डिग्री पे क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, और पाई/2 पे घटते आएगा, और पाई/2 पे आके ये 0 हो जाएगा। उसी तरह से इधर भी पाई/2 पे आके ये 0 हो जाएगा। फिर इस तरह से पाई पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर 3 पाई/2 पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये इन्फिनाइट हो जाएगा, मतलब ये इन्फिनिटी प्लस तक ऐसे चलता रहेगा। फिर उसी तरह से माइनस में भी ये इधर पाई/2 पे आते आते फिर 0 हो जाएगा, फिर पाई पे ये -1 हो जाएगा, फिर 3 पाई/2 पे 0 हो जाएगा, फिर 2 पाई पे ये -1 हो जाएगा, और ये माइनस इन्फिनाइट तक ऐसे चलता रहेगा। तो ये cos x का ग्राफ हो गया। फिर इसकी अगर हम बात किए जाए, अब डोमेन की बात करते हैं। डोमेन का अगर हम बात करेंगे तो बोल सकते हैं -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, या सभी वास्तविक संख्या ले सकते हैं। उसके बाद अगर रेंज की बात किया जाए, इसकी रेंज की बात करते हैं। रेंज मतलब परिसर की अगर बात किया जाए, इसका परिसर की अगर हम बात करते हैं, देखिए इसका परिसर हो जाएगा, परिसर जो y का हुआ, सभी y में सभी संभव मान, y के सभी संभव मान परिसर होता है। तो y का सभी संभव मान कितना है, -1 से लेकर +1 तक के, तो -1 से लेकर +1 तक के बीच में इसका परिसर हो जाएगा। तो cos x और sin x का डोमेन और रेंज सेम होता है, बस ग्राफ बिल्कुल उल्टा होता है। उसमें 0 पे जो है मैक्सिमम वैल्यू नहीं होता था, इसमें मैक्सिमम वैल्यू 0 पे होता है। अब हम देख लेते हैं tan x का ग्राफ। तो tan x का ग्राफ देखिए, tan x का ग्राफ ये है। तो क्या करते हैं, इसके लिए एक x खींच लेते हैं, और एक y अक्ष हम खींच लेते हैं। तो tan x में देखिए हम यहाँ पे जानते हैं tan x के वैल्यू क्या जानते हैं, tan x में 0 पे 0 होता है, और 90 पे इन्फिनिटी होता है। 90 पे हम क्या किए, यहाँ पे 0 डिग्री यहाँ पे 0 ले लेते हैं कोण, यहाँ पे 90 ले लेते हैं, पाई/2 को ही 90 बोला जाता है। फिर उसके बाद पाई ले लेते हैं, उसके बाद 3 पाई/2 ले लेते हैं, उसके बाद 2 पाई ले लेते हैं। मतलब इस तरह से हमने एंगल ले लिए। तो हम यहाँ देखिए 0 इसका ग्राफ अगर खींचते हैं, तो देखिए यहाँ पे ये ऐसे 45 पे 1 होता है, तो यहाँ पे कुछ जाएगा, फिर ये ऐसे करके इन्फिनिटी तक निकल जाएगा, मतलब कभी मिल भी नहीं करेगा। और ये कहाँ पे हो गया, ये पाई/2 पे। देखिए यहाँ पाई/2 पे जो वैल्यू हो जाएगा क्या, इन्फिनाइट हो जाएगा, मतलब ये कभी मिल भी नहीं करेगा। तो इसीलिए पाई/2 पे इसका वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। उसी तरह से माइनस में लेंगे, तो
इधर माइनस में 1 तो तक आएगा, फिर ये क्या होगा, इधर आते आते फिर ये कहीं पे नहीं मिलेगा और फिर -π/2 पे इन्फिनाइट मतलब इन्फिनिटी होते जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी लेंगे π/2 पे, पाई पे तो 0 हो जाता है और इस तरह से ये भी 3π/2 पे फिर 0 हो जाएगा, फिर पाई पे फिर 0 होता है। 3π/2 पे अनंत हो जाएगा और पाई पे 0 हो जाएगा। तो ये है y बराबर tan x का ग्राफ है, y बराबर में tan x। इसकी अगर हम प्रांत और परिसर की बात किया जाए तो tan x का देखिए, एक चीज़ इससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं y जो है कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है। तो देखिए y का जो वैल्यू होता है π/2, उसके बाद 3π/2, उसके बाद 5π/2। इसका मतलब सभी विषम संख्याओं n के विषम संख्याओं का गुणज पे क्या हो जा रहा है, मतलब 2n + 1 π/2, जहाँ पे n एक पूर्णांक है, इस पे जो है मतलब सभी विषम संख्या n के लिए सभी विषम संख्या पे cos 0 होता जा रहा है। π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 8π/2। तो इस पे क्या होता है, cos 0 होता है। तो अगर हम साइन का भी इस तरह से देख लेते हैं, n पाई पे क्या होता था, 0 होता था और cos में 2n + 1 π/2 पे 0 होता है। तो अब हम tan x का रेंज और डोमेन की बात करते हैं। तो देखिए tan x का डोमेन की अगर हम बात किया जाए तो देखिए tan x को ऐसे लिख सकते हैं, tan x को लिख सकते हैं sin x बटे cos x। तो डोमेन मतलब प्रांत होता है क्या, मतलब प्रांत होता है क्या, x के वे सभी मान जिसके लिए वे परिभाषित हो। तो यहाँ पे अगर cos 0 आ जाएगा तब तो ये परिभाषित नहीं हो जाएगा, इसीलिए क्या करते हैं, इसके अगर हम प्रांत मतलब डोमेन की अगर हम बात करते हैं, डोमेन का अगर हम बात करेंगे तो देखिए सभी वास्तविक संख्या और cos जो होता है कहाँ कहाँ पे 0 होता है उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो cos कहाँ कहाँ पे 0 होता है, 2n + 1 मतलब इवन संख्या मतलब विषम संख्या पे n 2n + 1 π/2 पे, जहाँ पे n एलिमेंट है z का, मतलब ये सेट थ्योरी में पढ़ा जाता है एलिमेंट, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं r में से अगर हम n का वैल्यू अगर हम 0 रखते, अगर वो 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 π/2 घटा दिए, उसके बाद 3π/2 घटा दिए, उसके बाद 5π/2 को घटा दिए। इस तरह से इन्फिनाइट इस तरह से चलता रहेगा। तो सभी वास्तविक संख्या में से 2n + 1 × π/2 को घटा देंगे तो हमें इसका क्या मिल जाएगा, प्रांत मिल जाएगा, मतलब डोमेन मिल जाएगा। अब इसकी हम रेंज की बात करते हैं। तो देखिए इसका रेंज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए रेंज में होता है y के सभी संभव मान। तो y का संभव मान क्या हो सकता है, ऊपर की ओर देखिए मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ऊपर जो है मैक्सिमम इन्फिनाइट तक चलते रहेगा ये, और नीचे माइनस का इन्फिनिटी तक चलते रहेगा। तो इसकी अगर हम रेंज की अगर हम बात करते हैं, रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज हो जाएगा tan x का रेंज हो जाएगा -इन्फिनाइट से +इन्फिनिटी तक इसका हो जाएगा रेंज। चलिए अब हम cot x का ग्राफ देख लेते हैं, cot x का ग्राफ कैसा होता है। तो cot x में बिल्कुल उसका tan का उल्टा cot होता है, बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। y बराबर देखिए y बराबर cot x का ग्राफ, y बराबर cot x लेते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मूल बिंदु 0 ले लेते हैं, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, 270, 360, इधर माइनस का 90, 180, इस तरह से जिधर इतना लिए उधर भी ले सकते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि कॉट में 0 डिग्री पे क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, और 90 डिग्री पे कॉट का वैल्यू 0 होता है। तो देखिए यहाँ से ग्राफ अगर हम खींचे tan x का तो हम जानते हैं यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे 0 है। तो 90 डिग्री पे ग्राफ क्या होता है, 0 होता है, और जैसे ही फिर 0 डिग्री पे क्या होता है, ये इन्फिनाइट मतलब इन्फिनिटी चलता रहेगा। उसी तरह से माइनस में भी 90 पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, और 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ इन्फिनिट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा।
उसी तरह से ये इधर चलता रहेगा, इधर ऐसे ही चलता रहेगा, इधर ऐसे चलता रहेगा ग्राफ। तो y बराबर cot x का ग्राफ ये है। अगर इसकी हम प्रांत की बात करते हैं तो प्रांत की अगर हम बात करते हैं तो हम जानते हैं फार्मूला क्या जानते हैं प्रांत में, cot x बराबर क्या जानते हैं, cot x का प्रांत, cot x का डोमेन, cot x का डोमेन, cot x का फार्मूला जानते हैं cos x बटे sin x। और हम जानते हैं प्रांत होता है वे सभी मान जो परिभाषित हो। तो यहाँ पे साइन जीरो मतलब कब हो जाएगा उसको हम घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो अपरिभाषित हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा, इसीलिए इसको हटाना पड़ेगा। तो cot x का अगर हम डोमेन की बात किया जाए, डोमेन मतलब प्रांत की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा सभी वास्तविक संख्या में से साइन में कब कब जीरो होता है। तो साइन में पाई पे जीरो होता है, 2 पाई पे जीरो होता है, मतलब n पाई पे क्या होता है, साइन जीरो होता है। तो n पाई इसमें घटा देंगे, जहाँ पे n जो है एलिमेंट है z का, ठीक है। तो इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस n। और इसकी रेंज की अगर आप बात करते हैं, रेंज मतलब परिसर हो जाएगा इसका। तो परिसर में देखिए यहाँ पे ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, ग्राफ जो है प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक इधर भी जा रहा है। तो इसका tan और cot का रेंज परिसर मतलब सेम हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसका रेंज हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं y बराबर sec x का ग्राफ, sec x का ग्राफ कैसा होता है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि sec जो होता है cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा। तो इसलिए पहले क्या करते हैं, cos x का हम सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे cos x का ग्राफ हम बना, क्योंकि cos का ही उल्टा जो होता है sec होता है। तो क्या करते हैं, cos x का ग्राफ बना लेते हैं। देखिए cos x का हम यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं π/2, यहाँ पे ले लेते हैं पाई, यहाँ पे ले लेते हैं 3π/2 और यहाँ पे पाई, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस का π/2 और इधर माइनस का पाई ले हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 3π/2 और यहाँ पे हो जाएगा 2π, ठीक है। तो cos में हम जानते हैं जीरो पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। y बराबर sec x का ग्राफ खींच रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जीरो पे जो होता है मैक्सिमम वैल्यू होता है, ठीक है। और फिर 90 पे क्या होता है मिनिमम, मतलब 90 पर जीरो हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पे अगर ये वैल्यू 1 है यहाँ पे और इधर माइनस का 1 है, तो ये फिर क्या हो जाएगा, पाई पे मैक्सिमम हो जाएगा और फिर 3π पर 0 हो जाएगा। उसी तरह से इधर पाई पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा और फिर इस पे इस तरह से हो जाएगा। तो हम जानते हैं क्या, जो cos जो होता है sec का उल्टा होता है। और तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। तो पलटने के बाद क्या हो जाएगा, ये इसको पलट देंगे। और cos में हम जानते हैं cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और 1 का उल्टा करेंगे 1 ही हो जाएगा। और sec 0 का भी वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है, मतलब 0 पे 1 होगा। और sec 90, ये 90 है, यहाँ पे देखिए 90, इधर भी प्लस का 90, इधर प्लस का 90, इधर माइनस का 90। तो इधर प्लस और इधर माइनस का 90 है, और 90 पे क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो हम क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ इस तरह का ग्राफ, बाटी को ये इस तरह से बाटी बन रहा है, इसको हम पलट दिए। तो देखिए 0 पे यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। और उसी तरह से इधर भी क्या कर देंगे, इस तरह से पलट देंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी जो बन रहा है, यहाँ पे इस कटोरा को अगर पलट दे तो देखिए यहाँ पे ये 90 पे क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट चलते रहेगा
ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर अपना चलते रहेगा तो इन्फिनाइट हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये हो गया कि जीरो पे जो होता है sec 0 1 होता है, यहाँ पे हम 1 माने थे, यहाँ पे 1 होता है, और माइनस का 1 होता है sec में। तो यहाँ पे देख रहे कि π/2 पे इन्फिनाइट हो रहा है, π/2 पे ये चलता रहेगा। तो यहाँ से अगर sec x का डोमेन की अगर हम बात किया जाए करते हैं तो डोमेन इसका हो जाएगा डोमेन। तो देखिए sec का उल्टा यहाँ पे देखिए डोमेन हो जाएगा इसका सभी वास्तविक संख्या में से 2n + 1 पाई को घटा देंगे, जहाँ पे n एलिमेंट होगा z का। कहने का मतलब ये हो गया, देखिए हम जानते हैं sec x बराबर होता है 1/cos x का। तो cos में कहाँ कहाँ पे 0 होता है उसको हम घटा लेंगे। तो हम जानते हैं cos x में जो होता है 2n + 1 इंटू पाई पे क्या होता है, ये 0 होता है, मतलब n का वैल्यू रखते जाएंगे, मतलब π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इस तरह से इस पर 0 होता है, इसलिए इसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। और इसकी अगर रेंज की बात किया जाए, sec x का रेंज अगर हम देखते हैं, रेंज देखिए यहाँ पे रेंज की अगर रेंज क्या होता है y के सभी संभव मान। तो यहाँ पे देखिए y कहाँ कहाँ नहीं दिखा रहा है। देखिए यहाँ से y जो रहेगा, y तो इससे ऊपर ही रहेगा ना, y जो होगा y +1 और -1 को छोड़कर सही वास्तविक संख्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ देखिए दिखाया गया है। देखिए sec x का कुछ इस तरह से ग्राफ हो जाएगा, क्योंकि पलट जाएगा। हम जानते हैं sec में 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और π/2 पे इन्फिनिट होता है। देखिए π/2 था ये, और इस पर क्या हो गया, इन्फिनिट हो गया, आगे ऊपर की ओर चलता रहेगा, ये भी ऊपर की ओर चलता रहेगा, इधर भी ये ऊपर की ओर चलता रहेगा, इधर भी ये नीचे की ओर चलता रहेगा। तो 0 पे क्या होता है, 1 होता है। अगर इसकी हम रेंज की बात किया तो देखिए रेंज जो होता है 1 ऊपर की ओर है, इसको तो छोड़ देंगे, ये भी -1 इसको भी छोड़ देंगे। तो इसका रेंज अगर हम देखें तो इसमें अगर रेंज की बात करते हैं तो रेंज मतलब परिसर, तो ये सभी वास्तविक संख्या में से +1 और -1 को क्या कर लेंगे, घटा देंगे, क्योंकि ये तो इसके रेंज में नहीं आता है। y का वैसे भी मान संभव मान लेना है, तो ये तो उसमें नहीं आता है, इसीलिए इसका रेंज हो जाएगा r -1 और -1, r माइनस का 1 और -1, ठीक है। अब इसी तरह से हम कोसेक x का अगर आप देखते हैं, कोसेक x क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। मतलब जानते हैं कोसेक जो होगा, कोसेक होता है 1/sin, मतलब साइन का बिल्कुल उल्टा। तो साइन x का ग्राफ कैसे होता है, साइन x का ग्राफ जो होता है 0 पे क्या होता है, मिनिमम होता है, और π/2 पे क्या होता है, अधिकतम होता है। इस π/2 पे अधिकतम होता है, फिर पाई पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, फिर 3π/2 पे क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा, फिर पाई पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे देखते हैं तो π/2 पे क्या हो जाएगा, माइनस इधर हो जाएगा, फिर π/2 पे फिर पाई पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए इसको क्या करते हैं, उल्टा देते हैं। इसी बाटी, ये बाटी बन रहा है यहाँ पे, इसको क्या करेंगे, उल्टा देंगे। और यहाँ पे हम जानते हैं sec 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, sec 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनाइट होता है, क्योंकि साइन 0 0, तो उसको sec का उल्टा मतलब इन्फिनाइट हो जाएगा। और π/2 पे इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है π/2 पे, तो इसको प्लस का 1 होगा, और इधर माइनस का 1 हो जाएगा। π/2 पे प्लस का 1 और इस पे माइनस का 1, इसीलिए π/2 पे क्या हो जाएगा, प्लस का 1, और 0 पे क्या होता है, ये इन्फिनाइट मतलब ऊपर की ओर चलता रहेगा, फिर उसी तरह इधर पाइप पे चलता रहेगा। तो ये हो जाएगा कोसेक x का ग्राफ। अब इसकी हम रेंज की बात पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। अगर इसमें हम डोमेन की बात करते हैं, डोमेन मतलब प्रांत की अगर हम बात करें तो देखिए प्रांत क्या हो जाएगा, हम जानते हैं 1/sin होता है कोसेक, 1/sin। तो इसका प्रांत जो हो जाएगा ये क्या होगा,
उपरांत हो जाएगा सभी वास्तविक संख्या में से। साइन कहाँ कहाँ पे जीरो होता है उसको हम घटा लेते हैं, तो n पाई पे क्या होता है, जीरो होता है। जहाँ पे n क्या है, एलिमेंट है, इधर हम कर देते हैं। डोमेन की अगर बात करते हैं कोसेक में, तो सभी वास्तविक संख्या में से क्या करेंगे, n पाई घटा लेंगे। यहाँ पे n जो है एलिमेंट है z का, ठीक है। रेंज की बात करेंगे तो रेंज वही जो कॉट का मतलब कोसेक का सेक का हुआ था। तो सभी वास्तविक संख्याओं को में से -1 और +1 और -1 को घटा लेते हैं, क्योंकि -1 और +1 y में नहीं आता है, क्योंकि इससे ऊपरी हमें ग्राफ मिल रहा है इसीलिए, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।